नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोरल एजुकेशन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज हम आपके लिए जनवरी 2023 से जून 2023 तक के करंट अफेयर के वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा में इनसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथियों, यह वीडियो आपके सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, यह आपके बीपीएससी, ऑल स्टेट पीसीएस, बिहार शिक्षक, दरोगा, बीएसएससी और एसएससी तथा अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगी। साथियों, इन करंट अफेयर के ऑनलाइन प्रश्नों में आपको परीक्षा में जरूर प्रश्न देखने को मिलेगा। तो साथियों, करते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का पहला प्रश्न है, अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? इसका जवाब होगा केरल। केरल जो कि अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। और साथियों, इसका उद्देश्य है फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क के तहत राज्यों में आर्थिक रूप से पिछड़े 20 लाख लोगों को मुफ्त इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का पहला ओडीएफ प्लस जिला कौन बना? इसका जवाब होगा वायनाड केरल, जो कि भारत का पहला ओडीएफ प्लस जिला बना है। और दोस्तों, यह स्वच्छ भारत मिशन के तहत केरल का वायनाड जिला, जो कि भारत का पहला ओडीएफ प्लस जिला बन गया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुशासन नियम को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? इसका जवाब है महाराष्ट्र, जो कि सुशासन नियम को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और साथियों, यह महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे द्वारा इसको मंजूरी दी गई थी। साथियों, अगला प्रश्न है, मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? इसका जवाब होगा केरल, जो कि मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और साथियों, केरल ने ही 60 वर्ष के ऊपर मनरेगा श्रमिकों की पेंशन शुरू करने का भी निर्णय लिया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के स्थानांतरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? इसका जवाब होगा भोपाल, जो कि साथियों, मध्य प्रदेश का भोपाल, जो कि सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। और साथियों, भोपाल यह मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। भोपाल, जो कि एमपी की राजधानी भी है। और साथियों, भोपाल में स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा प्रक्रिया को लागू किया गया है, और जो एचडीजी में प्रगति की जांच करेगा, यानी कि एसडी और जी में प्रगति की जांच करेगा। साथियों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का पहला राज्य जिसने अपने सभी पुलिस जिलों में ड्रोन निगरानी प्रणाली स्थापित किया है? इसका जवाब है केरल। केरल ही वह पहला राज्य बना है जिसने अपने सभी पुलिस जिलों में ड्रोन निगरानी प्रणाली स्थापित की है। और साथियों, यह प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का पहला रीडिंग लाउंज वाला हवाई अड्डा कौन बना? इसका जवाब है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी। साथियों, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी, जो कि भारत का पहला रीडिंग लाउंज लगाया गया है। और साथियों, यह भिन्न भिन्न भाषाओं की पुस्तकों का संग्रह है। इसका उद्देश्य लोगों में किताबें पढ़ने का आदत को विकसित करना है। साथियों, भारत का पहला रीडिंग लाउंज वाला हवाई अड्डा, जो कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो वाराणसी में है। और साथियों, वाराणसी यह उत्तर प्रदेश में है। इसका उद्देश्य है कि लोगों को किताबें पढ़ने की आदतों को विकसित करना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का पहला राज्य जिसने राइट टू वॉक लागू किया है? इसका जवाब है पंजाब, जो कि पहला राज्य बना है जिसने राइट टू वॉक लागू किया है। पंजाब, जिसने
और साथियों, आपको बता दें कि इसका लक्ष्य है या इसका उद्देश्य है कि पैदल यात्री तथा साइकिल सवारकों की मौत की संख्या कम करना। राइट टू वॉक, जो कि पंजाब ने लागू किया गया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का पहला राज्य जिसने उच्च संस्थानों के लिए संस्थागत रैंकिंग ढांचे की शुरुआत की। इसका जवाब होगा केरल। केरल जो कि भारत का पहला राज्य बना है जिसने उच्च संस्थानों के लिए संस्थागत रैंकिंग ढांचे की शुरुआत की है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है। इसका जवाब है जोगीघोपा, असम। साथियों, भारतमाला परियोजना के तहत असम के जोगीघोपा में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिकल पार्क बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है भारत के पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देना। और साथियों, यह प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल रन किस शहर में किया गया है। जवाब है कलकत्ता। कलकत्ता में भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल रन को सफलतापूर्वक संचालित किया है। और साथियों, यह कलकत्ता में हुगली नदी के नीचे भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रेल को सफलतापूर्वक संचालित किया गया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का पहला अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण किया जा रहा है। इसका जवाब है मुंबई। मुंबई में भारत के पहले अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण किया जा रहा है, जो दक्षिण मुंबई में है। साथियों, मुंबई जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, माउंट अन्नपूर्णा के शिखर पर पहुंचने वाला पहला भारतीय पुरुष कौन है। इसका जवाब है अर्जुन वाजपेयी। अर्जुन वाजपेयी जो कि माउंट अन्नपूर्णा के शिखर पर पहुंचने वाला भारत का पहला पुरुष है। और साथियों, अन्नपूर्णा की ऊंचाई कुल 8,091 मीटर है। और साथियों, आपको बता दें कि अर्जुन वाजपेयी ने 8,000 मीटर के 7 पर्वतों को अब तक फतह कर चुके हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत की पहली जल मेट्रो को हरी झंडी किस शहर में दिखाई गई। इसका जवाब है कोची। कोची में भारत की पहली जल मेट्रो को हरी झंडी दिखाई गई थी। और साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन तथा कोची वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया था। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कि केरल में ही पहले जल मेट्रो को हरी झंडी दिखाई तथा साथियों पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। साथियों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण परीक्षण केंद्र किस शहर में स्थापित किया है। इसका जवाब है लखनऊ में। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और साथियों, यहीं पर भारत का पहला पशु नियंत्रण परीक्षण केंद्र स्थापित किया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, चुनाव आयोग ने किस राज्य की विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम विकल्प पेश किया था। इसका जवाब है कर्नाटक में। कर्नाटक में चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के दौरान ही वोट फ्रॉम होम विकल्प पेश किया था। दोस्तों, इसके तहत वैसे व्यक्ति जो अक्षमता के कारण मतदान केंद्र पर नहीं आ सकते हैं या वृद्ध हैं, वे घर पर ही वोट दे सकते हैं। जो चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में वोट फ्रॉम होम विकल्प पेश किया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में खोला। इसका जवाब है मुंबई, महाराष्ट्र में। जो कि एप्पल कंपनी ने भारत का पहला अपना स्टोर मुंबई में खोला है, जो महाराष्ट्र राज्य में है। साथियों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का पहला राज्य है जिसने अज्ञात निकायों का एनडीए डेटाबेस बनाया। इसका जवाब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जिसने अज्ञात निकायों का डीएनए डेटाबेस बनाया है।
दोस्तों, हिमाचल प्रदेश अज्ञात मृतक शरीकों के लिए डीएनए डाटाबेस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और साथियों, इस डाटाबेस से मृतकों को उनके परिवार द्वारा पहचान करने की आसानी होगी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया जा रहा है? इसका जवाब है बेंगलुरु। बेंगलुरु में भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर बनाया जा रहा है और साथियों जो बेंगलुरु कर्नाटक में है और साथियों यह तकनीकी पारंपरिक भवन निर्माण लागत को 30% से 40% तक कम करता है और साथियों तथा समय की बचत भी होती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व का पहला 3D प्रिंटिंग हिंदू मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? इसका जवाब है तेलंगाना में। तेलंगाना में जो कि विश्व का पहला 3D प्रिंटिंग हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है और साथियों यह मंदिर तेलंगाना में अफसूजा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी द्वारा इसका पहला 3D प्रिंटिंग हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है। साथियों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, साथियों जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ईमानदार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में पहले न्यू मेट्रो का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? इसका जवाब है देहरादून। देहरादून में जो कि भारत की पहले न्यू मेट्रो का निर्माण किया जा रहा है, देहरादून जो कि उत्तराखंड में है। साथियों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया 75/25 पहल किस रोग से संबंधित है? इसका जवाब है उच्च रक्तचाप और मधुमेह से। उच्च रक्तचाप और मधुमेह के द्वारा से जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा या रोग से संबंधित है। साथियों केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया 75/25 पहल के रोग से संबंधित है जो कि उच्च रक्तचाप और मधुमेह से है। अगला प्रश्न है, भारत प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका जवाब है रवनीत कौर। रवनीत कौर जिसे भारतीय स्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है, भारत के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो कि बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, कुलफ रूफ पॉलिसी लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना जो कि कुल रूफ पॉलिसी लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका जवाब है हरियाणा। हरियाणा जो कि 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, एक अभिव्यक्ति की जमानत याचिका पर निर्णय लेने के लिए चैट जीपीटी तकनीक के प्रयोग किस हाईकोर्ट ने किया है? इसका जवाब है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अभिव्यक्ति की जमानत याचिका पर निर्णय लेने के लिए चैट जीपीटी तकनीक का उपयोग किया है जो पंजाब और हरियाणा के हाईकोर्ट ने किया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, गेट वे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफा तक तैरने वाला पहला भारतीय कौन बना है? इसका जवाब है कृष्ण प्रकाश। कृष्ण प्रकाश ने गेट वे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफा तक तैरने वाला भारत का जो कि पहले व्यक्ति बने हैं। साथियों यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा तक तैरने वाले यह पहले व्यक्ति हैं जो कृष्ण प्रकाश हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बना है? इसका जवाब है पटना नगर निगम। पटना नगर निगम जो कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है। साथियों अब यहाँ डिजिटल मुद्रा के जरिए ही भुगतान की सारी प्रक्रिया होंगी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है,
सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को मेट्रो पार्किंग के लिए स्वीकार करने वाला भारत का पहला मेट्रो कौन बन गया है? इसका जवाब है कोचिन मेट्रो। कोचिन मेट्रो जो कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को मेट्रो पार्किंग के लिए स्वीकार करने वाला भारत का पहला मेट्रो बन गया है। कोची जो कि केरल में है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड जो कि रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। साथियों, अगला प्रश्न है, भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की जा रही है? इसका जवाब है जयपुर, राजस्थान। जयपुर राजस्थान में जो कि भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। अगला प्रश्न है, किस शहर में पूर्वी भारत का पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जा रहा है? इसका जवाब है कलकत्ता। कलकत्ता जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है और यहाँ भारत का पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, नभ से मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एम्स कौन बना है? इसका जवाब है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नागपुर। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की प्रथम महिला कौन बनी? इसका जवाब होगा मुथमिज सेल्वी जो कि ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली तमिलनाडु की प्रथम महिला हैं या तमिलनाडु की प्रथम महिला हैं। साथियों, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मुथमिज सेल्वी तमिलनाडु की प्रथम महिला बनी है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, भारत का पहला 100% डाईमिथिल ईथर ईंधन का वाला ट्रैक्टर किसने विकसित किया है? इसका जवाब होगा आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने भारत का पहला 100% मिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर विकसित किया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ग्लोबल कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत का सबसे कुशल बंदरगाह कौन बना है? इसका जवाब है पिपावा पोर्ट, गुजरात। पिपावा पोर्ट गुजरात जो कि ग्लोबल कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत का सबसे कुशल बंदरगाह बना है। साथियों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना कहाँ शुरू की गई? इसका जवाब है थाने, महाराष्ट्र में, जो कि एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना की शुरुआत की गई है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया है? इसका जवाब है झारखंड। झारखंड में जो कि भारत के राष्ट्रपति ने राज्य में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया है, जो कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में इंटरनेट की पहुंच सबसे अधिक है? इसका जवाब है गोवा। गोवा में जो कि इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार राज्य में इंटरनेट की पहुंच सबसे अधिक है। और साथियों, गोवा में ही 70% व्यक्ति इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, जो कि भारत में है सर्वाधिक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा उद्देश्य इंडोर स्टेडियम किस राज्य में बनाया जा रहा है? इसका सही जवाब होगा मेघालय में। मेघालय में जो कि पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देश्य इंडोर स्टेडियम बनाया जा रहा है। साथियों, जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ईमानदार से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? इसका जवाब है बिहार। बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। इसकी साक्षरता दर 61.8% है। और साथियों, सर्वाधिक साक्षरता दर केरल राज्य की है। केरल में जो कि सर्वाधिक साक्षरता दर है, जो
94% है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2018 से 2022 तक विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है? इसका जवाब है भारत जो कि सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2022 तक विश्व का सबसे बड़ा हथियार खरीदार देश बना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बैठने वाले हॉकी स्टेडियम कौन बना है? इसका जवाब है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, जो कि राउरकेला उड़ीसा में है। साथियों, यह आदिवासी नेता बिरसा मुंडा के नाम पर इसका नाम पड़ा है और साथियों इसमें दर्शकों की 20,011 स्थायी सीट है। साथियों, जिसका 29 जनवरी 2023 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बना है। साथियों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का पहला विद्युतीय तीर्थ गलियारा किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? इसका जवाब है उत्तराखंड में जो कि भारत का पहला विद्युतीय तीर्थ गलियारा विकसित किया जा रहा है। और साथियों, यह अभी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। साथियों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, IQAir द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? यानी कि IQAir द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर जो कि लाहौर बना है। लाहौर जो कि पाकिस्तान में है। साथियों, आपको बता दें कि दुनिया में 10 सबसे प्रदूषित शहरों में सूची में पाकिस्तान जो कि पहला शहर है, जो लाहौर इसमें सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। जो IQAir द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार यह सबसे प्रदूषित शहर लाहौर को माना गया है। और साथियों, इसमें भारत के भी 6 शहर शामिल हैं, जिसमें भारत में भिवाड़ी जो कि राजस्थान में जो तीसरे स्थान पर है और दिल्ली NCT जो चौथे स्थान पर है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला सऊदी अरब की पहली महिला कौन बनी? इसका जवाब होगा रेयाना वर्नावी, जो कि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले सऊदी अरब की पहली महिला बनी है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला संयुक्त अरब अमीरात के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? इसका जवाब है सुल्तान अली नियादी, जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले संयुक्त अरब अमीरात के पहले यात्री बने हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपनी नई बनाने वाली इमारतों में जीवाश्म ईंधन और प्राकृतिक गैस पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना है? इसका जवाब है न्यूयॉर्क, जो कि नई इमारत बनाने में जीवाश्म ईंधन और प्राकृतिक गैस का प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला राज्य बना है। साथियों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में किस देश में गर्भपात को गोली को मंजूरी दी गई है? जिसका जवाब है जापान ने हाल ही में देश में गर्भपात की गोली को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, IIT मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? जिसका जवाब है तंजानिया में जो कि IIT मद्रास अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा। अगला प्रश्न है, किस देश में निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत की है? इसका जवाब है बहरीन में, जो कि निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेयर MF हाइड्रा किस देश में चलाया गया? इसका जवाब है नॉर्वे में, जो कि विश्व का पहला हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा चलाया गया है। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन R20 के उपयोग को स्वीकृति देने वाला पहला देश कौन बना है? इसका जवाब है
घाना घाना जो कि ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन R20 के उपयोग को स्वीकृति देने वाला पहला देश बन गया है। अगला प्रश्न है, दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोट चेक इन सहायक को लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा गया है। इसका जवाब है सहारा। सहारा इसका नाम रखा गया है, जो कि दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया का पहला रोबोट चेक इन सहायता को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाला या करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? जिसका जवाब है कामिरिता शेरप्पा ने, जो कि माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है और इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 27 बार चढ़ाई की है, जो कि यह एक रिकॉर्ड है। साथियों, कामिरिता शेरप्पा किस देश से हैं? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अल्कोहल उत्पादन पर स्वास्थ्य चेतावनी को अनिवार्य रूप से लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? इसका जवाब है आयरलैंड। आयरलैंड ने, जो कि अल्कोहल उत्पादन स्वास्थ्य चेतावनी को अनिवार्य रूप से लागू करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। और साथियों, अगला प्रश्न है, किस देश की सरकार ने वर्ष 2025 को पर्यटन के लिए विशेष वर्ष के रूप में घोषित किया है? इसका जवाब है नेपाल ने। नेपाल ने, जो कि वर्ष 2025 को पर्यटन के रूप में विशेष वर्ष के रूप में घोषित किया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, फिनलैंड नाटो सैन्य संगठन में शामिल हो गया है। इसके साथ नाटो में सदस्यों की संख्या कुल कितनी हो गई है? इसका जवाब है 31, जो कि फिनलैंड को नाटो में शामिल होने के बाद नाटो देशों की संख्या 31 हो गई है। साथियों, फिनलैंड को जो कि हाल ही में शामिल किया गया है। और साथियों, अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा कम स्वतंत्र देश हाल ही में किसे घोषित किया गया है? यानी कि दुनिया का सबसे कम स्वतंत्र देश किसे घोषित किया गया है? जिसका जवाब है तिब्बत। तिब्बत को, जो कि दुनिया का सबसे कम स्वतंत्र देश घोषित किया गया है। दुनिया का कम स्वतंत्र देश जो कि तिब्बत है। साथियों, जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ईमानदार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे अमीर शहर हाल ही में किसे घोषित किया गया है? इसका जवाब है न्यूयॉर्क सिटी को। न्यूयॉर्क सिटी को, जो कि दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज MV एम्प्रेस चेन्नई से किस देश के लिए रवाना किया गया है? इसका जवाब है श्रीलंका, जो कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज MV एम्प्रेस चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया है। साथियों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस देश ने पिछले 7 वर्षों में पहली बार सऊदी अरब में अपना दूतावास पुनः खोला है? इसका जवाब है ईरान ने। ईरान ने, जो कि पिछले 7 वर्षों में पहली बार सऊदी अरब में अपना दूतावास पुनः खोल दिया है। अगला प्रश्न है, भारत, फ्रांस और UAE के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? इसका जवाब होगा ओमान की खाड़ी में। ओमान की खाड़ी में, जो कि भारत, फ्रांस और UAE के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023 का पहला संस्करण आयोजित किया गया था। साथियों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस देश ने विश्व के सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF-22 का उद्घाटन किया है? इसका जवाब है चीन। चीन ने, जो कि हाल ही में विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF-22 का उद्घाटन किया है। साथियों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश में विश्व की सबसे अधिक यूनिकॉर्न हैं? जिसका जवाब है अमेरिका। अमेरिका में, जो कि विश्व की सर्वाधिक यूनिकॉर्न है, जो कि ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार इस रिपोर्ट में अमेरिका को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन बना है? जिसका जवाब है भारत। भारत, जो कि विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश बन गया है और इसके बाद चीन दूसरे नंबर पर आता है, जो कि संयुक्त राष्ट्र आंकड़ों के अनुसार यह है, यानी कि भारत दुनिया का सबसे आबादी वाला देश बन गया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड
टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो कि एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेट लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है। साथियों, अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी कौन बन गया है? जिसका जवाब है अमेरिका। अमेरिका जो कि वर्ष 2022-2023 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश बन गया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व के किस देश में पहली पायलटों का प्रतिशत सबसे अधिक है? इसका जवाब है भारत। भारत में जो कि विश्व में महिला पायलटों की प्रतिशत सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली मोबाइल VSL-3 प्रयोगशाला कहाँ का क्या नाम है? इसका जवाब है रामवन जो कि भारत की पहली मोबाइल VSL-3 प्रयोगशाला का नाम रखा गया है। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक किस शहर में शुरू किया गया है? जिसका जवाब है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक दिल्ली में शुरू किया गया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस शहर में भारत का सबसे बड़ा स्टेम सेल निर्माण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? जिसका जवाब है हैदराबाद। हैदराबाद में जो कि भारत का सबसे बड़ा स्टेम सेल निर्माण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। साथियों, वीडियो कैसी लग रही है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस देश ने विश्व की पहली सैंड बैटरी स्थापित की है? इसका जवाब है फिनलैंड ने। फिनलैंड ने जो कि विश्व की पहली सैंड बैटरी स्थापित की है। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसरो के स्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधित प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? इसका जवाब है स्टार्ट कार्यक्रम की जो कि शुरुआत इसरो के स्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधित प्रारंभिक शिक्षण देने के लिए इस स्टार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। और साथियों, यह प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने कलवरी श्रेणी के किस छठी तथा अंतिम पनडुब्बी को समुद्री परीक्षण किया है? यानी कि भारतीय सेना ने कलवरी श्रेणी की किस छठी तथा अंतिम पनडुब्बी को समुद्र परीक्षण किया गया है? जिसका नाम है वाक्षीर। अगला प्रश्न है, केन्या का अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है? इसका जवाब है ताइपान फर्स्ट जो कि केन्या का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम है। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप को किसने लॉन्च किया है? जिसका जवाब है स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा ही दुनिया की सबसे बड़ी और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप को लॉन्च किया गया है। जिसके साथियों, एक बार कमेंट करके बताएं यह किस देश की स्पेस एक्स कंपनी है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के यात्रियों ने अंतरिक्ष उद्यान का निर्माण किया है जिससे जीनियस फूल के पौधों की खेती की गई है? इसका जवाब है नासा ने जो कि अंतरिक्ष एजेंसी है जो यात्रियों के अंतरिक्ष उद्यान का निर्माण किया गया है जिससे जीनस फूल की खेती की गई है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिपरजॉय तूफान भारत के किस राज्य के तट पर सबसे पहले टकराया? इसका जवाब है गुजरात। बिपरजॉय तूफान जो कि भारत में गुजरात तट से टकराया था और यह भारत में कड़ी तबाही लेकर आया था। दोस्तों, जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ईमानदार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व की पहली फ्रेंचाइजिंग आधारित शतरंज लीग जो ग्लोबल चेंज लीग 2023 किस देश में आयोजित की
आयोजित होगी? इसका जवाब है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में, जो कि विश्व की पहली फ्रेंचाइजिंग आधारित शतरंज लीग जिसे ग्लोबल चेस लीग 2023 आयोजित की जाएगी। अगला प्रश्न है, ग्लोबल रेस को पूरा करने वाला एशियाई कौन बने हैं? साथियों, गोल्डन ग्लोबल रेस को पूरा करने वाला पहला एशियाई कौन बना है? जिसका जवाब है अभिलाष टामी। अभिलाष टामी, जो कि गोल्डन ग्लोबल रेस को पूरा करने वाला पहले एशियाई बने हैं। अगला प्रश्न है, पुरुषों के पूर्ण सदस्य T20 मैच की अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी? इसका उत्तर है किम कॉटन। किम कॉटन, जो कि पुरुषों के पूर्ण सदस्य T20 मैच की अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी हैं। और साथियों, यह न्यूजीलैंड देश की हैं। न्यूजीलैंड देश की हैं जो कि किम कॉटन। इन्होंने पुरुष सदस्य T20 मैच में अंपायरिंग की थी। साथियों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, IPL के इतिहास में 7000 रन बनाने वाला पहले बल्लेबाज कौन बना है? इसका जवाब है विराट कोहली। विराट कोहली ने, जिन्होंने IPL के इतिहास में 7000 रन पूरे करने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन चुके हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, IPL के इतिहास में सबसे कम गेंदों में अर्धशतक लगाने वाला रिकॉर्ड किसके पास है? जिन्होंने इसका जवाब है यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल ने सबसे कम गेंदों में अर्धशतक लगाया है, जिन्होंने 13 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था। साथियों, अगला प्रश्न है, सभी ICC खिताब जीतने वाली पहली टीम कौन बनी है? इसका जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने, जो कि इंडिया को हराकर अब टेस्ट चैंपियनशिप जीती थी, और इसी के साथ ही इसने सभी प्रारूपों में, यानी कि ICC के सभी प्रारूपों में ट्रॉफी अपने नाम कर ली है, और यह विश्व की पहली टीम बन गई है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका जवाब है बाबर आजम। बाबर आजम ने, जो कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में सबसे तेज 5000 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। और अगला प्रश्न है, जेवलिन थ्रो रैंकिंग में विश्व में नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका जवाब है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा, जो कि जेवलिन थ्रो रैंकिंग में विश्व में पहले नंबर के खिलाड़ी बन चुके हैं, या नंबर 1 खिलाड़ी बन चुके हैं। अगला प्रश्न है, BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किसे चुना है? इसका जवाब है एडिडास को। एडिडास को, जो कि BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम की नई किट स्पॉन्सर चुना है। और अगला प्रश्न है, IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? जिसका जवाब है यजुवेंद्र चहल, जो कि IPL के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सौर शहर कौन बना है? इसका जवाब है सांची। सांची, जो कि भारत का पहला सौर शहर बन गया है, और यह मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पहली मैग्रोव पीटा पक्षी जनगणना की गई है? इसका जवाब है उड़ीसा में। उड़ीसा में, जो कि पहली मैग्रोव पीटा पक्षी जनगणना की गई है। अगला प्रश्न है, जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका जवाब है केरल। केरल, जो कि जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। साथियों, अगला प्रश्न है, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटन नाव किस राज्य में शुरू की गई है या शुरू हुआ है? इसका जवाब है केरल में। केरल में, जो कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटन नाव की शुरुआत की गई है, जो कि केरल राज्य से की गई है। और साथ ही केरल राज्य ही पहला राज्य है जिसमें सौर ऊर्जा संचालित पर्यटन नाव शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र किस राज्य में विकसित किया गया है?
या विकसित किया जा रहा है? इसका जवाब है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहाँ विकसित किया जा रहा है? इसका जवाब है भिवाड़ी, महाराष्ट्र। भिवाड़ी जो कि महाराष्ट्र में है और साथियों यहाँ पर ही, और साथियों आपको बता दें कि भिवाड़ी ठाणे ज़िले के अंतर्गत आते हैं और यह महाराष्ट्र में है। और साथियों भिवाड़ी तालुका में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किस नदी के नीचे बनाया गया है? इसका जवाब है ब्रह्मपुत्र नदी के। ब्रह्मपुत्र नदी के जो कि एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनाई गई है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता विरासत पार्क किस राज्य में है? इसका जवाब है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जो कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता विरासत पार्क है। अगला प्रश्न है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस राज्य में तालाबों और जलाशयों की संख्या सबसे अधिक है? इसका जवाब है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो कि जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार तालाबों और जलाशयों की संख्या सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। साथियों ये 100 प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनसे आपकी परीक्षा में ज़रूर प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो साथियों इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में जिलों की संख्या सबसे अधिक है? इसका जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो कि जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार तमिलनाडु राज्य में जिलों की संख्या सबसे अधिक है। साथियों झीलों की संख्या सर्वाधिक है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार तमिलनाडु राज्य में झीलों की संख्या सर्वाधिक है। तमिलनाडु राज्य में जो कि झीलों की संख्या सर्वाधिक है। साथियों ये थे 100 वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। साथियों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद साथियों।